हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हो द ट्रेडिंग हाउस एंड ये जो सेकंड वीडियो है जो मेरा यूट्यूब का सेकंड वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये प्योरली होने वाला है मार्केट स्ट्रक्चर पे। तो मैंने जो लास्ट वीडियो अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ वो एक बार देखना। लेकिन उसमें मैंने जो भी एक्सप्लेन किया है वो एक ओवरऑल मेरा ट्रेडिंग क्या बोल सकते हैं उसको, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बोल सकते हो या एक ट्रेडिंग पैटर्न बोल सकते हो। वो उस वे में मैं ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन मतलब उसमें मैंने इन डिटेल में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है। लेकिन हाँ, जो भी जो भी चीज़ों पे बेस मैं ट्रेडिंग करता हूँ, जैसे भी मैं एनालिसिस करता हूँ उसमें पूरा शेयर किया है। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि एक आपके लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट लेके आए जिसमें मैं छोटे-छोटे वीडियोस बनाऊँगा। लेकिन हर एक वीडियो में मैं एक कंसेप्ट एक एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। जैसे ये वीडियो प्योरली होने वाला है मार्केट मैकेनिक्स और मार्केट स्ट्रक्चर। मतलब आपको मार्केट स्ट्रक्चर कैसे मार्क करना है, उसको कैसे रीड करना है, मार्केट मूव कैसे करता है, तो ये पूरा चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। और हाँ, और एक बात, मैं जो भी वीडियोज़ पोस्ट करूँगा वो नॉन एडिटेड, मतलब उसमें एक भी कट शॉट नहीं रहेगा, कुछ भी जॉइंट नहीं रहेगा। जैसे ही मैं मतलब रिकॉर्ड स्टार्ट करता हूँ, जब एंड करूँगा वो पूरा एक वीडियो में अपलोड कर दूँगा। इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं करूँगा, ताकि जो भी मुझे पता है वो रियल में मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। अ, ठीक है, तो मैं एक मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके लेता हूँ। मार्केट मतलब मार्केट 3 वेज़ में ही मूव करता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे बस ड्रॉ करने दीजिए। ओके, ठीक है? तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो इसको अभी आपको रीड कैसे करना है? इसको आपको कैसे समझना है? मतलब मार्केट में क्या हो रहा है? कैसे हो रहा है? कौन-सा स्ट्रक्चर चल रहा है? बुलिश है, बेयरिश है, कंसोलिडेशन है? देखो, मार्केट एक तो बुलिश होगा, नहीं तो बेयरिश होगा, नहीं तो कंसोलिडेटेड होगा। मार्केट ये 3 वेज़ में ही मूव करता है। उसमें भी हमें ट्रेड कहाँ पे करना है, अगर वो बुलिश है या वो बेयरिश है, ठीक है? लेकिन ट्रेड का एंट्री वगैरह हम ये सब इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। इस वीडियो में बस हमें ये देखना है कि मार्केट को कैसे पढ़ना है, ठीक है? तो ठीक है, यहाँ से हम चालू करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया था, मैं ट्रेड करता हूँ स्मार्ट मनी कंसेप्ट, जिसमें हम ड्रॉ करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, चेंज ऑफ कैरेक्टर्स एंड ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज। तो बस इतना ही हम इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो ठीक है, अभी हमें जाना है, पहले जो भी आप स्ट्रक्चर मार्क करना है, मैंने पहले वीडियो में ही बताया था, जो भी आप स्ट्रक्चर मार्किंग करोगे वो होगा हाई टाइम फ्रेम पे, जैसे कि 1 आवर, 4 आवर, डेली। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 1 आवर पे स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करो। तो उस चीज़ में आपको क्या करना है, आपको 1 आवर पे जाना है और थोड़ा-सा ज़ूम आउट करके जितना भी स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो स्ट्रक्चर को मार्किंग स्टार्ट कर देना है। तो अभी इस एग्ज़ाम्पल ये जो मैंने ड्रॉ किया है, इसको हम समझ लेते हैं कि ये एक मार्केट मार्केट मतलब ये एक्सआईयू यूएसडी का चार्ट है। ये प्राइस ऐसी मूव कर रही है और यहाँ से अभी नीचे गिर रही है। ठीक है? तो हम यहाँ से मार्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से मुझे दिख रहा है प्राइस का पूरा मूवमेंट। तो मैं ये लेता हूँ, ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ से मार्केट बुलिश था, तो ये हुआ हमारा हायर हाई। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको मैं मार्क करता हूँ, BOS स्टैंड्स फॉर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो हमारा स्ट्रॉन्ग लो कौन सा हुआ? स्ट्रॉन्ग लो हुआ ये। मतलब इसके नीचे हमें प्राइस नहीं चाहिए, इसके नीचे प्राइस आएगा तो हम उसको कंसिडर करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे होने के बाद मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट दिया और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ठीक है? तो इसको फिर हम
मारेंगे स्ट्रॉन्ग लो। इसको मैं मार्क करूंगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। अभी अगला हायर हाई कहाँ पे है? यहाँ पे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ? यहाँ पे हुआ। मैं फिर से मार्क कर लेता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर ये हमारा हायर हाई है यहाँ पे, सॉरी ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो ये दोनों के बीच में जो लोअर पॉइंट है वो कौन सा है? ये हुआ। तो हमें इसके नीचे प्राइस नहीं चाहिए। ठीक है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, प्राइस ने रिट्रेसमेंट दिया, प्राइस ने ट्राई किया और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने का, लेकिन यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है क्या? नहीं मिला है। यहाँ पे प्राइस ने यहाँ के कोई तो पीओआई टैप करके फिर से सेल एंट्रीज क्रिएट किए और फिर से कोई इंस्टीट्यूशन ने या कोई भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसने सेल ऑर्डर्स लगाए और मार्केट को नीचे पुश किया। ठीक है। तो ये जो नीचे मतलब डाउन साइड में ये जो मूवमेंट आई है, इससे क्या हुआ है? ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो था, इसको मैं पहले स्ट्रॉन्ग लो, ये जो स्ट्रॉन्ग लो था जिसके नीचे हमें प्राइस को नहीं देखना था, अगर इसके नीचे प्राइस आता है तो हमें क्या कंसिडर करना है? चेंज ऑफ कैरेक्टर। CHOCH। तो ये है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। जैसे ही हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है हायर टाइम फ्रेम पे, हमें मार्किंग स्टार्ट करना है फॉर बेयरिश स्ट्रक्चर। सॉरी। सो हमें यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला मिला इसके बाद में ये मार्केट ने पुल बैक लिया, यहाँ पे हमें मिला है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। यहाँ पे हमें मिला है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये है डाउन साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये आप देखना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है बुलिश का, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है बुलिश का, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है बुलिश का। मार्केट ने डाउन साइड में चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जो भी ब्रेक ऑफ जो भी लो था, जो लो क्रिएट किया था चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद, उसको ब्रेक करने के बाद ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बियरिश का। तो इसको मैं अभी यहाँ पे और एक एक दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स ऐड करता हूँ। ठीक है। हाँ, ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेयरिश का। ठीक है। तो इससे आपको मार्केट स्ट्रक्चर और ये जो भी लेवल्स है आपको ऐसे मार्किंग करना है, आपको 1 आवर पे जाना है। जो भी स्ट्रक्चर आपको और जो भी प्राइस मूवमेंट आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे मैं अगर यहाँ पे आऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पे मार्किंग किया है और जो भी मुझे स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, जितना भी स्ट्रक्चर दिखना है, अभी मुझे यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है तो मुझे यहाँ से मार्किंग स्टार्ट करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, सॉरी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग लो है। उसके बाद में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग लो है। ऐसे आपको मार्किंग स्टार्ट करना है। हमें जिसके मतलब स्ट्रॉन्ग लो के नीचे जब प्राइस दिखे तो हमें कंसिडर करना है ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, और फिर उसके बाद सिर्फ सेल साइड के ही ट्रेड्स देखने हैं। जैसे अभी अभी यहाँ पे मैं जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे है बुलिश ट्रेंड, तो यहाँ पे हम कौन से ट्रेड्स देखेंगे? सिर्फ और सिर्फ बाय के ट्रेड्स। जैसे यहाँ से हमने यहाँ तक प्राइस को होल्ड किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर हमें वेट करना है जब तक ये प्राइस पुल बैक देता है। पुल बैक खत्म कैसे है, मतलब पुल बैक फेज खत्म हुआ है, इसको कैसे हम जानेंगे, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा या नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। मतलब यहाँ पे क्या हमें एग्जैक्टली देखना पड़ता है तो हम हमें कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ पुल बैक फेज खत्म हो गया है। अभी हम जो भी नेक्स्ट फेज आएगा ये हमारा कंटिन्यूएशन मूवमेंट रहेगा बुलिश साइड में, जिसमें हम मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड्स के एंट्रीज देखते हैं। तो ये सब मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूंगा, लेकिन ये वीडियो में प्योरली रखना चाहता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर मार्किंग पे। मतलब आपको मार्केट स्ट्रक्चर मार्किंग कैसे करना है, और ये जो भी जोन दिख रहा है आपको, इसमें आपको कुछ भी मार्किंग नहीं करना है। मतलब ये जो इंटरनल हो गया, ये सब इंटरनल हो गया। यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है। ये जो लो था इसको ब्रेक करके फिर से मार्केट ने ऊपर जाके पुल बैक लेके फिर से सेलिंग का एक मूवमेंट दिखा है। लेकिन ये जो भी कंसोलिडेशन है, क्या इसने हमारा ये जो प्रीवियस स्ट्रॉन्ग लो था इसको ब्रेक किया था? नहीं। मतलब ये
ये जो प्राइस मूवमेंट थी, इसमें भी बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। जिसने भी यहाँ से एंट्री ली थी, ये सारे जो प्लेयर्स है, ये प्राइस को नीचे देखना नहीं चाहते थे। इनको क्या, इनको कब प्रॉफिट होता है, जब ये प्राइस को ऊपर पुश करेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि फिर यहाँ से क्यों नीचे गिरा, क्योंकि यहाँ से यहाँ से जो बायर्स की एंट्री हुई थी, यहाँ से जो बायर्स की एंट्री हुई थी, शायद उन्होंने उनका प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे किया। जो भी बायर्स, स्ट्रॉन्ग बायर्स थे मार्केट में, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट लिया। उसके बाद जो सेलर्स ने एंट्री किया, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसके लिए मार्केट ने ये जो स्ट्रॉन्ग लो था, इसको ब्रेक करके नीचे मूवमेंट दिखाई। ठीक है? तो ये सारे जो मूवमेंट होते हैं, ये जो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर ब्रेकिंग होता है या चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ये सब करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये सब करते हैं इंस्टीट्यूशंस, बिग प्लेयर्स, बिग इंस्टीट्यूट्स, ठीक है? तो हमें क्या करना है? मैंने मतलब ये पहली बार भी, मतलब पहले वीडियो में भी मैंने मेंशन किया था, हमें बस उनके साथ उनका मूवमेंट पकड़ना है, उनके साथ ट्रेड करना है, ठीक है? अभी जैसे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, तो ये सिंपल, बहुत सिंपल चीज़ है। आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको बस उसी डायरेक्शन में ट्रेड्स एंट्री ढूँढना है। तो अब हम आपको राइट एंट्री ढूँढने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको मार्केट स्ट्रक्चर अच्छे से मार्किंग करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप गलती से भी कुछ, मतलब देखो, मैं अभी यहाँ पे एक एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। हाँ, अभी आप बोलोगे कि अरे भाई, अभी मतलब आप तो बोल रहे थे यहाँ पे ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये तो स्ट्रॉन्ग लो था। ये सॉरी, हाँ, ये स्ट्रॉन्ग लो था, इसको तो ब्रेक करके मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, फिर कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया? ठीक है, सॉरी। अ, फिर कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया? यहाँ पे तो मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया था, यहाँ पे पुल बैक लेके मार्केट को नीचे जाना चाहिए, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? नहीं, देखो, ये जो भी, आपको सारे स्विंग्स नहीं देखने हैं। ये जो भी स्विंग्स रहते हैं, जैसे कि अभी यहाँ से प्राइस ने यहाँ पे मूवमेंट दिया, ये एक छोटा-सा स्विंग बनाया। देखो, हर बार मार्केट ऐसे तो मूव नहीं करेगा, हाँ, पूरा गया, फिर एकदम से 2 कैंडल में नीचे आ गया, फिर 2 कैंडल में ऊपर गया। ऐसा नहीं होता है। मार्केट मार्केट मूव कसा कैसे करता है, वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, मार्केट का मूवमेंट ऐसा रहता है। फिर इसका जो भी लिक्विडिटी रहेगा, ये सारे कंसेप्ट मैं एक बार मतलब जो भी फ्यूचर में वीडियोस लेके आऊँगा, हर एक वीडियो में मैं, मतलब हर एक कंसेप्ट के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। लेकिन आप ये बात समझ लेना, यहाँ पे सारी लिक्विडिटी स्वीप हुई, फिर मार्केट ने ऊपर मूवमेंट दे दी। ठीक है, तो मार्केट ऐसे स्विंग्स में मूवमेंट देता है, ना कि बस एक ही 1-2 कैंडल्स में ऊपर गया, 1-2 कैंडल्स में नीचे गिर गया, नहीं। ऐसी मूवमेंट नहीं होती है मार्केट की। तो मार्केट जो भी है, ये बहुत बार कंसोलिडेट भी होता है, जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हो, जैसे ये है 1 आवर का टाइम फ्रेम, तो आप अगर 15 मिनट्स में जाके देखोगे, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाई देगा आपको। 5 मिनट्स में जाके देखोगे, तो थोड़ा बहुत मूवमेंट, अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा, लेकिन 15 मिनट्स, 30 मिनट्स पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन होगा। फिर फिर 1 आवर में ये जो भी मूव दिखता है, ये भी 15 मिनट्स पे या 30 मिनट्स पे एक अच्छा खासा मूवमेंट आया होगा, इसलिए ये 1 आवर में भी आपको डिस्प्ले हो या शो हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हर एक स्विंग को आपको मार्क नहीं करना है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोज़ में ये फिबोनाची का बताया था, आपको जैसे जो भी मूवमेंट आया है, यहाँ से यहाँ तक मार्किंग पहले मैंने किया, तो इसने क्या 0.5 का ज़ोन टैप किया है। 0.5 मतलब ये जो पहले ये बुलिश ट्रेंड था, तो ये प्रीमियम में प्राइस है। क्या इसने डिस्काउंट का कोई भी लेवल टैप किया है? नहीं किया है। अभी मैं जाता हूँ ऊपर, ये स्विंग तक। तो ये स्विंग के बाद जो भी पुल बैक आया है, क्या इसने डिस्काउंट ज़ोन वाला कोई भी लेवल टैप किया है? येस, 0.5 का लेवल टैप करके इसने नीचे आया है। हमें एटलीस्ट 0.5 का लेवल टैप चाहिए। ये जो पहले मूवमेंट आया था, ये पूरा प्राइस प्रीमियम में ही था। इसने कुछ भी डिस्काउंट ज़ोन में टैप नहीं किया है, तो आप इस ये स्विंग को स्ट्रॉन्ग लो मान ही नहीं सकते हो।
आपको स्ट्रॉन्ग लो कब मानना है? जब जो भी पुल बैक आ रहा है वो पूरा डिस्काउंट ज़ोन तक आना चाहिए। जैसे ये स्विंग है, ये हाई के बाद आया है। मैंने ये हाई तक फिबोनाची ड्रॉ किया। देखो 0.5 के नीचे मार्केट आया है। इसका मतलब मार्केट ने डिस्काउंट ज़ोन में आके और एंट्रीज़ क्रिएट की है। फिर बायर्स ने सारे उनका जो भी ऑर्डर्स रहेगा यहाँ पे पुश किया, ये सारे ऑर्डर्स प्लेस किए, फिर मार्केट ने ऊपर जाके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया। तो ये वैलिड स्विंग है, इसलिए आप इसको स्ट्रॉन्ग लो कंसिडर कर सकते हो। इसको मैं मार्क करके स्ट्रॉन्ग लो कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वैलिड स्ट्रॉन्ग लो। अभी आगे का देखते हैं। यहाँ पे मार्केट ने 0.5 का जोन टैप किया है क्या? यस, ऑब्वियसली इसने 0.5 का जोन टैप किया है, तो ये भी एक वैलिड है। ठीक है, यहाँ पे भी वैलिड स्ट्रॉन्ग लो है। तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर मैपिंग करना है। ठीक है, तो ये कंसोलिडेशन में मैंने और एक बार मेंशन करता हूँ, यहाँ पे कंसोलिडेशन में कोई भी कुछ भी मार्क नहीं करेगा। हमें कुछ भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्क करना नहीं है, और ना तो चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करना है। हमें यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिलने के बाद ये हाई मिला, ये लो मिला, इसके बीच में जो होगा उसमें कुछ भी मार्किंग नहीं करना है। हम जब जब हमें ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिलेगा उसके बाद ये लो कंफर्म होगा, और उसके बाद ही हम आगे का देखेंगे। जैसे कि इसके बाद ये लो कंफर्म हुआ, सॉरी, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद ये लो कंफर्म हुआ, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला लो कंफर्म हुआ जिसको मार्केट ने ब्रेक किया है। तो इसको ब्रेक करने के बाद हम फिर से बेरिश मार्किंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो आपको ये अच्छे से समझ लेना। ये अगर आपको वीडियो समझ नहीं तो और एक बार देखना, स्लो करके देखना, लेकिन ये अच्छे से समझना। हमें बस हाइज़ एंड लोज़ मार्क करने हैं। ये हाई भी कब कन्फर्म होगा? जब मार्केट का जो भी पुल बैक, अगर बुलिश ट्रेंड है, आपको हाई कन्फर्म करना है, तो वो कब कन्फर्म होगा? जब मार्केट एटलीस्ट 0.5 का ज़ोन टैप करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट ने 0.5 का ज़ोन एटलीस्ट टैप किया है। ये 0.618 तक आया है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे होता, 1 मिनट, इसको हटा देता हूँ, और मार्केट ने ये वाला जो है यहाँ तक आके यहाँ से ऊपर गया है, तो ये लो हमारे पास और ये हाई हमारे पास जो है, ये वैलिड नहीं है। तो मैं यहाँ से हाई कहाँ पे शिफ्ट करूँगा? यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे हमारा 0.5 का जोन टैप हुआ है? तो यस, तो ये हमारा वैलिड लो हुआ और ये वैलिड हाई हुआ। ठीक है? अगर ये ब्रेक करता है तो ये वैलिड लो है। ठीक है? तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर मैपिंग करना है। तो ठीक है, अभी ये जो फर्स्ट वीडियो है, ये मैं बस स्ट्रक्चर मैपिंग का रखना चाह रहा था। तो पहले आप स्ट्रक्चर मैपिंग करो। हाँ, अभी जैसे ही ये हुआ, ठीक है, अभी मतलब मुझे इसमें भी करके दिखाना चाहिए। मैं जाता हूँ अभी यूरो यूएसडी पे। अभी हम आए यूरो यूएसडी पे। मैं आता हूँ 1 आवर पे। ठीक है। अभी यहाँ से हम स्ट्रक्चर मैपिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखो ये लेटेस्ट है पूरा। यहाँ पे हमारा लेटेस्ट प्राइस है। आज है संडे, तो यहाँ पे प्राइस मतलब मार्केट, आपको पता ही होगा सैटरडे संडे मूवमेंट नहीं होता है। ये मार्केट स्टॉप रहता है पूरा। तो देखो यहाँ पे मेरा लेटेस्ट प्राइस है। हम यहाँ से मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके, यहाँ से हमारे पास थोड़े हायर हाई हायर लोज है। देखो, सॉरी, मुझे पहले रिमूव करने दो सब। ठीक है, ये हुआ हमारा हायर हाई। ये हुआ स्ट्रॉन्ग लो। ये हमारा स्ट्रॉन्ग लो है। ठीक है, ये उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिला। जैसे हमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिला, ये स्ट्रॉन्ग लो कंफर्म हो गया। और ये हाई कब कंफर्म होता है? वो देखो, ये हाई कब कंफर्म होता है? हमें स्ट्रॉन्ग लो कब कंफर्म होता है वो पता चल गया है। स्ट्रॉन्ग लो कब कंफर्म होता है? जब हमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिलता है। लेकिन ये हाई कब कंफर्म होता है? जैसे मैंने बताया था, आपको ये क्या करना है, आपको ये फिबोनाची ड्रॉ करना है यहाँ से यहाँ तक।
क्या मार्केट ने 0.5 का ज़ोन टैप किया है? यस, मार्केट ने 0.5 नहीं, मार्केट बहुत नीचे आया है, लेकिन मार्केट ने एटलीस्ट 0.5 का ज़ोन टैप किया है, तो ये लो कन्फर्म हो गया। देखो, मार्केट ने पहले 0.5 का ज़ोन कहाँ पे टैप किया था? यहाँ पे। लेकिन इसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है क्या? नहीं, मार्केट इंटरनली डाउन ट्रेंड में था। फिर मार्केट ने यहाँ पे आया, फिर एक पुल बैक लेके यहाँ पे आया, फिर एक पुल बैक लेके यहाँ पे आया। फिर मार्केट ने इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया। ये मैं इंटरनल स्ट्रक्चर मार्किंग का भी बताऊँगा, लेकिन अभी पहले आप ये ध्यान से समझना कि हमें एक्चुअल जो 1 आवर का हाई टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मैपिंग है, वो कैसे मार्किंग करना है। अगर वो आपको ठीक से समझ में आ गया तो तभी आप इंटरनल स्ट्रक्चर मैपिंग में जाओगे, तब तक आपको इंटरनल स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं करना है, आपको बस हाई टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मैपिंग करना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मतलब हाई टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मैपिंग आ गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप समझ जाओगे, ठीक है? हाई टाइम फ्रेम पे जो भी हाइज़ है, लोज़ है, वो एग्ज़ैक्टली कैसे मार्क करने हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, जो भी आपके पास प्रीमियम वर्ज़न नहीं होगा तो भी चलेगा। जितना भी देखो, मेरे पास भी प्रीमियम वर्ज़न नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब बार्स दिखते हैं, ये कैंडलस्टिक दिखते हैं, लेकिन आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लेटेस्ट स्ट्रक्चर है, 1 आवर पे जाओ, लेटेस्ट स्ट्रक्चर मार्क करना स्टार्ट कर दो। जितना भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे रिवर्स मतलब बेयरिश ट्रेंड था, यहाँ पे बुलिश ट्रेंड चालू हो गया है। मतलब यहाँ पे एक्चुअल में हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है, लेकिन ठीक है, मैं यहाँ से मार्किंग स्टार्ट किया था, तो ये मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर किया और यहाँ पे मार्केट ने 0.5 का ज़ोन टैप किया है, तो इसके लिए मैं इसको समझ रहा हूँ कि मार्केट ने लो बनाया है और इसके बाद जो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, वो वैलिड होगा। तो ये हाई हमारा कंफर्म हो गया है, जैसे ही मार्केट ने ये फर्स्ट 0.5 का ज़ोन टैप किया, उसके बाद जितना भी नीचे जाना है, जाने दो, कोई बात नहीं, बस हमको क्या देखना है, ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो था, भाई उसको ब्रेक ना करो। क्योंकि उसको अगर ब्रेक करता है, तो हमें पुल बैक का टाइम मतलब पुल बैक का वेट करना है और बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है? तो जब तक ये मार्केट ये लो ब्रेक नहीं करता, तब तक हम सारे पॉइंट से बस बाइंग का ही ट्रेड देखेंगे, बाइंग का हमारा लेवल देखेंगे, कन्फर्मेशन लेंगे और फिर बाय में एंटर करेंगे और ये जो कन्फर्मेशन मतलब क्या कन्फर्मेशन देखना होता है, ये मैं बाद में सब कवर करूँगा। मतलब हर एक का मैंने जैसे बोला है, हर एक का एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन ये था हाई टाइम फ्रेम का मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग और मार्किंग। तो इसमें बस हम उतना ही रखेंगे ताकि जो भी मतलब जो भी लोग नए हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी रिसेंटली सीखना स्टार्ट किए तो उनके लिए ये थोड़ा ईज़ी हो जाए। इसलिए मैं मतलब हर एक कांसेप्ट का डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा। मतलब हर एक वीडियो पूरा डिटेल में कवर करूँगा, तो आपका जो भी कांसेप्ट रहेगा, जो भी कन्फ्यूज़न रहेगा, वो पूरा क्लियर हो गया हो मतलब होगा और आपको कुछ भी क्वेश्चन रहेगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कन्फर्म कवर करूँगा, ठीक है? कुछ भी क्वेश्चन आपको हो प्लीज़ मुझे मतलब कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना, मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब दूँगा, हर एक कमेंट का जवाब दूँगा और सारे क्वेश्चंस का मैं एक लिस्ट बना के मेरे नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर करूँगा। लेकिन ये वीडियो में मुझे लगता है आपको शायद क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे अगर जैसे आपने देखा, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है? यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद हमारा स्ट्रॉन्ग लो कौन-सा था? ये था। क्या मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया है या इसको ब्रेक किया है? मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। इसको ब्रेक किया है, तो यहाँ से बाद में हम किसका वेट करेंगे? मार्केट का वेट करेंगे ताकि वो प्रीमियम में आ जाए और वहाँ से हम बेयरिश स्ट्रक्चर मार्क करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो यहाँ से हमारा बनता है बेयरिश स्ट्रक्चर मैपिंग और यहाँ से बनता था बुलिश स्ट्रक्चर मैपिंग। तो ये सबको क्या क्लियर है? सॉरी हमें यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिला मिला था तो लेटेस्ट स्ट्रॉन्ग लो ये था हमारा। तो यहाँ पे ही हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है। CHOCH चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? ये तो प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का स्ट्रॉन्ग लो था, लेटेस्ट स्ट्रॉन्ग लो ये था क्योंकि हमें यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला था, तो ये और इसके पीछे वाला हाई के बीच में जो लो है, वो होता है स्ट्रॉन्ग लो, ठीक है? तो यहाँ पे हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलने के बाद इसके बाद हमें देख
सिर्फ सेलिंग के ट्रेड्स देखने हैं, सिर्फ सेलिंग के ट्रेड्स। देखो यहाँ पे इस यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलने के बाद देखो मार्केट ने पूरा कितना गिरा है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे जोन्स में, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कंसोलिडेशन हुआ है। ये कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे मूवमेंट आना चालू हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, कंसोलिडेशन में आपको कुछ भी मार्किंग नहीं करना है, ये हाई लो नहीं, बस जैसे जैसे कि ये स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसे स्ट्रक्चर में ही आपको मार्किंग करना है, ऐसे स्ट्रक्चर में ही आपको ट्रेड करना है, ऐसे स्ट्रक्चर में आपको ये पेयर को हाथ भी नहीं लगाना है। देखो हमारे पास बहुत पेयर्स है, ठीक है, आपको मतलब एक पेयर में आप अगर जैसे कि ये यूरो यूएसडी ट्रेड करते हो और वहां पे कंसोलिडेशन चालू चालू है, तो उसमें कुछ बात नहीं बनता है कि आप उसी में ट्रेड करोगे। ठीक है, क्योंकि आप लॉस ही करोगे। अगर आप यूरो यूएसडी ट्रेड करते हो, वहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, भाई वेट करो। जैसे ही मूवमेंट चालू हो जाएगा, मूवमेंट दिखाना मतलब प्राइस मूवमेंट एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाना चालू करेगा, तब आपको ट्रेड लेना है, तभी आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, ऐसे ये जो भी सॉरी ये जो भी मूवमेंट आया है यहाँ पे, ये वाला ये सर सब कंसोलिडेशन है, यहाँ पे किसी का भी प्रॉफिट नहीं होता है भाई। तो और हमारे पास बहुत सारे पेयर्स हैं, जहाँ पे भी क्लीन स्ट्रक्चर दिख रहा है, जहाँ पे भी आपको लग रहा है हाँ, यहाँ पे क्लीन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कोई कंसोलिडेशन नहीं है, वहाँ पे ट्रेड लो। क्योंकि ये स्मार्ट मनी कांसेप्ट है, ये हर कोई भी चार्ट ओपन करो, ये ऐसा ही मार्केट ऐसे ही मूव करता है। ठीक है? तो ठीक है, आज ये वीडियो में मैं बस इतना ही रखूँगा, इतना ही मतलब ये जो स्ट्रक्चर मैपिंग है, इतना ही रखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो भी मैं सिखाऊँगा वो होगा इंटरनल स्ट्रक्चर मैपिंग, क्योंकि हमने एक हाई टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मैपिंग सीख लिया है। और ये वीडियो को मैं अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो 2-3 बार देखो, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछना। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरनल स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाऊंगा। और ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर मैपिंग है, इसके पहले ये सिखाने स्टार्ट करने से पहले मैं आपका जो भी क्वेश्चंस रहेगा उसका एक आप मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं पहले कवर करूँगा, उसके बाद ही हम इंटरनल स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो में बस मैं इतना ही कवर करना चाह रहा था, इसको आप अच्छे से गो थ्रू करना, नोट्स बनाना मत भूलना। और हाँ, बैक टेस्टिंग भी अच्छे से करना। और हाँ, और एक बात ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इसको सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड आपके दोस्तों के साथ, जो भी आपका दोस्त रहेगा जिसके साथ भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उसके साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है? थैंक यू।